भाई खानजादी के डॉक्टर जो हैं अब वो सामने आ करके और वो फिरोज़ा यानी कि खानजादी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अगर जो खानजादी कह रही है कि वो व्हीलचेयर पे थी तो वो वाकई में थी। वो करवट नहीं बदल पाती थी, उसको बहुत तकलीफ थी, लेकिन उस तकलीफ से ये ऐसी बीमारी थी जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। लेकिन हमने मतलब जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर ने और फिरोज़ा ने यानी कि खानजादी ने बहुत हौसले से काम लिया और उस सिचुएशन को पार करके आज खानजादी वहाँ पे पहुँची है बिग बॉस के घर में। तो डॉक्टर साहब का कहना इतना ही है कि बस हम ये उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ के होस्ट है यानी कि सलमान खान और जो बाकी कंटेस्टेंट है वो लोग इस बात को समझे और प्लीज़ उसकी बीमारी का कोई मजाक ना उड़ाए, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही है, वो सच बोल रही है। देखा ये गया है कि घर के अंदर जो लोग थे उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि खानजादी के अगेंस्ट में खड़े हो गए। और हमने कई बार नोटिस किया है कि सलमान खान पता नहीं क्यों जाने अनजाने में या फिर अजीब सा उनका गुस्सा है जो कि खानजादी पे ही फूटता है। पिछले 3-4 वीकेंड के बाद से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू वो खानजादी को टारगेट कहीं ना कहीं से कर ही देते हैं। अब वो जानबूझ के करते हैं या फिर अनजाने में खानजादी ही उनसे टारगेट हो जाती है, लेकिन होती तो है खानजादी टारगेट कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले वीकेंड के वार पे भी यही हुआ कि सलमान खान ने कहा कि भाई हम तो आपके लिए गेट खोल दे रहे हैं, आपको घर जाना है तो निकलो आप घर से बाहर। लेकिन फिर दूसरे ही पल सलमान खान ने इस बात को चेंज कर दिया और कहा कि नहीं, जब आप एविक्ट होएंगी अब तभी आप इस घर से बाहर निकलेंगी। और वहाँ खानजादी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुकी थी। तो एटलीस्ट हम ये ज़रूर समझते हैं कि अगर किसी का कोई इमोशन है, किसी का कोई दर्द है, किसी की कोई तकलीफ़ है तो एक बार उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हो तो या तो वहाँ पे चुप हो जाओ या तो खामोश हो जाओ, लेकिन जानना ज़रूरी है। बिना जाने आप किसी को भी इतनी बुरी तरीके से टारगेट नहीं कर सकते। तो सलमान खान की यहाँ कहीं ना कहीं गलती थी और कंटेस्टेंट की भी। हमने देखा कि सिर्फ एक अंकिता लोखंडे ही ऐसी लड़की थी और अनुराग जो कंटिन्यूअसली जाके उसको कंसोल कर रहे थे, उसको मना रहे थे, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। बाकी घर के अंदर किसी ने भी ये वाली चीज़ नहीं की। वहीं नील की हम बात करें तो नील कह रहा था भाई इसका जो ड्रामा है इसका रोज का ही है और ये क्यों करती है, ये फुटेज के लिए करती है। भाई देखो नील, हर चीज़ फुटेज के लिए नहीं होती है और अगर आप टीवी पे दिख रहे हो तो आप भी फुटेज के लिए ही आए हो। आप लोग कैमरे के ऊपर दिख रहे हो तो बिना फुटेज का तो कोई आया नहीं है। अगर आपको दिखने का इतना ही शौक है तो ज़रा कैमरा बंद करके उसके बाद दिख जाओ ना। दिख जाओगे क्या? नहीं दिखोगे ना। तो अगर दिख रहे हो तो कोई अगर कुछ कर रहा है तो वो फुटेज नहीं होती है, वो कर रहा है, वो कैमरे में जा रही है, चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और लोग उसको देख रहे हैं। तो कुछ भी आप मत बोलो। तो इस तरीके से बाकी आपको क्या है कहना कमेंट में बताना।